तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कैसा है कि हमको एक डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, मतलब खर्च दिया हुआ है 100 फैमिली का एक्सपेंडिचर दिया है क्लास इंटरवल के रूप में, और फ्रीक्वेंसी दिया है कि कितनी फैमिली कितने क्लास इंटरवल का एक्सपेंडिचर है उनका, तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। और हमको मीडियन दिया हुआ है और मॉड दिया हुआ है। मीडियन दिया है चलो ठीक है, लेकिन ये मॉड पता नहीं क्यों दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है शायद। और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा मीडियन में 10th क्लास में टफ क्वेश्चन की लिस्ट में आता है। ठीक, तो हमको x और y अननोन फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों की वैल्यू को फाइंड करना है x और y को। तो कैसे करते हैं, चलिए प्रोसीड करते हैं। मीडियन पता है हमारा कितना है, मीडियन है 26.67, ये मीडियन की वैल्यू है। तो आप लोग को पता होगा मीडियन उसी क्लास इंटरवल में रहता है जिस उसी 26.67 किस क्लास इंटरवल में आएगा, ये 20 से 30 के बीच की वैल्यू है, तो इसलिए मीडियन क्लास हमारा क्या हो जाएगा 20 से लेके 30, ये हमारा मीडियन क्लास है, क्योंकि मीडियन क्लास में ही मीडियन होता है 26.67। ठीक, अब L क्या होता है, L जो हमारे मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है उसको कहते हैं L। H क्या होता है, क्लास साइज, मतलब 20 से 30 कितने का डिफरेंस है, 10 का, H की वैल्यू है 10। F क्या है यहाँ पे देखते हैं, आपने ऐसी टेबल बनाई जरूर होगी 10th क्लास के मीडियन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फ्रीक्वेंसी, एक्सपेंडिचर और फ्रीक्वेंसी को एज इट इज नोट कर लिया। CF क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, सामने की फ्रीक्वेंसी को नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट CF कैसे लिखेंगे, इस 14 में इस x को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 14 प्लस x, फिर इसमें ये ऐड करेंगे और यहाँ पे यही प्रोसीजर कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी हमारा मॉडल क्लास जो था वो था ये, माफ करिएगा, मीडियन क्लास जो था हमारा वो है ये। ठीक, मीडियन क्लास है ये। मीडियन क्लास के सामने वाली जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं स्मॉल f की वैल्यू कितनी है 27। CF की वैल्यू क्या होती है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी मिलके आई है 27, उसके जस्ट पहले वाली CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 14 प्लस x। अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितनी फैमिली है, टोटल 100 फैमिली है, तो n/2 कितना हो जाएगा 50। ये सब क्यों फाइंड कर रहे हैं, ये सब क्यों फाइंड कर रहे हैं, मीडियन के फॉर्मूले में पुट करने के लिए, उससे या तो x या तो y की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन स्मॉल f इंटू में h। मीडियन की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर 26.67, L की वैल्यू जगह थोड़ी कम है, L की वैल्यू 20 प्लस जो वैल्यू पूरी पुट कर देंगे आप लोग और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर यहाँ पे जो CF की वैल्यू रखी जाएगी वो क्या रखी जाएगी 14 प्लस x। x अननोन बचेगा इस पूरी लीनियर इक्वेशन में, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 18। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, x की वैल्यू 18 आएगी, मैंने सॉल्व किया पहले। अब y की वैल्यू कैसे आए, ये पूरी जो फ्रीक्वेंसी है इसको क्या किया जाए, ऐड किया जाए। ऐड किया जाए तो कितना होगा 14 प्लस x प्लस 27 प्लस y प्लस 15 इक्वल टू टोटल है कितना, कितनी फैमिलीज हैं 100 फैमिलीज हैं, और x 18 आ चुका है, x की वैल्यू यहाँ पर रखिए, y बचेगा। तो x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू देखिए एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, इस अच्छा है, एक x की वैल्यू आप निकालिए और टिक कर दीजिए, कोई देखना ही नहीं है, x की वैल्यू 18 आएगी, बाकी सब में तो x की वैल्यू, ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, y निकालने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन प्रोसीजर आपको समझ में आना है कि ये कर कैसे रहे हैं, तो ये आप लोग ने देखा उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो स्टैटिक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है मैथ्स का, और देखते हैं अभी अगले क्वेश्चन क्या मिलते हैं हम लोग को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट ग्राफिकली, ग्राफिकली क्या कैलकुलेट नहीं हो सकता है, तो आप लोग ये देखिएगा, मीडियन जो है वो ग्राफिकली कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि मीडियन क्या होती है, मिडिल वैल्यू होती है, मिडिल वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है ग्राफ से। मॉड भी ग्राफ से कैलकुलेट किया जा सकता है। मॉड क्या होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वही क्या होती है, क्या मॉड कहलाती है। ये हम लोग मॉड भी इसको क्या कहते हैं, इस ग्राफ से हम लोग बार ग्राफ से मॉड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, लेकिन मीन फाइंड करने का कोई ग्राफ नहीं है, मीन हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, मीन। ठीक, नॉट पॉसिबल टू फाइंड द ग्राफिकली। अगला क्वेश्चन, फाइंड द मीन वेट ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा 10th क्लास में आप लोगों ने खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे।
बड़ा सिंपल है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन, चलिए ठीक है बना लेते हैं। वेट की वैल्यू, वेट फिर पर्सन, फ्रीक्वेंसी, और इसको वेट को क्या कह देंगे? एक्स, इसको एफ, और मल्टीप्लाई में एफ इंटू एक्स, ठीक। तो वेट 77 इंटू 4, 77 और ये 4, 80 इंटू 3, 82 इंटू 2, 83 इंटू 2 और 85 इंटू 1। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इनकी वैल्यू को, क्या होगी जो भी आएगी वैल्यू, और यहाँ पर लिख देंगे जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी सबको क्या कर लेंगे? सिग्मा। ये साइन होता है सिग्मा। सिग्मा किस चीज का साइन है? सिग्मा मतलब अपने ऊपर जो कॉलम है उन सबकी वैल्यू को आप क्या करिए? ऐड कर दीजिए। सिग्मा एफ एक्स, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए। मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आएगी सारी, उन सबको हमको यहाँ पर क्या करना है? ऐड कर देना है। ऐड करने से सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा और सिग्मा एफ निकाल लेना है, मतलब फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सारी वैल्यू का सम निकाल लेना है। फिर मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कुछ नंबर में आएगी, यहाँ रख देंगे, और सिग्मा एफ की वैल्यू यहाँ रख देंगे। जो आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड मीन होगा, ठीक। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करके अपना आंसर कमेंट में कर दें, और कौन सा टॉपिक और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक के पीवाईक्यू चाहिए, कौन सा टॉपिक अभी हल्का रह गया है और अच्छे से पढ़ना है, वो सब आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर समझ में आ रहा हो तो भी कमेंट कर दें कि समझ में आ गया सर, और अच्छे से पढ़ाइए, और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मीन ऑफ द फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो पता हो नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके 11 तक का हमको क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। 7, 8, 9, 10, 11 ये हमारी वैल्यू है। बड़ा आसान है। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ डाटा, चलो डाटा लिख दें, ऑब्जर्वेशन लिख दें। बात देखिए, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा, इन सारे डाटा का क्या करिए? सम करिए। 1 से लेके 9 तक की गिनती को कभी ऐड किया है? कितना आता है आपको पता है? 45 और 10 कितना होता है? 55 और 10 कितना होगा? 65 और 1 66, और कितने हैं ये? 11 है। 11 बन जाए 11, 11 6 66। आंसर कितना आ गया? 6। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इक्वल टू देयर मीडियन फाइंड कर लेते हैं 11 का। हाँ ये भी तो हो सकता है ऑप्शन में, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। हाँ देख के देखिए, जैसे मैंने गलती की वो आप लोग मत करिएगा। अब इस डाटा का मीडियन भी निकाल लेते हैं। 11 है तो 6, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू, 6 इधर निकाल दो, 1 2 3 4 5, 5 इधर निकाल दो और 5 इधर निकाल दो। बहुत बढ़िया। ये तो मीडियन भी 6 है, इसका मीडियन भी 6 है और मीन भी 6 है। देखिए जब ऑड नंबर है, जब मीडियन निकालना हो सबसे पहले आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, आधे इधर बांट दीजिए, आधे इधर बांट दीजिए, जो बीच में बचा है वही क्या है? मीडियन है। तो मीडियन भी 6 है। और देखिए मेरी तरह सब गलती करेंगे, 6 लिख के चले आएंगे, वो गलत हो जाएगा। इक्वल टू देयर मीडियन, बात सही है। मीन भी 6 आया है और मीडियन भी 6 आया है, तो बोथ ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। डी आपका एक नंबर चला जाता। तो देखिए किस तरह से हमने ये सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं। आप लोग भी देखिए, इसको प्रैक्टिस करिए। और भी पीवाईक्यू पाने के लिए, अभी स्टैटिक्स खत्म नहीं हुआ है, स्टैटिक्स के और भी पीवाईक्यू पाने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, कमेंट कर दें, मेरे नंबर पे मैसेज कर दें, डायरेक्ट पीडीएफ। अभी कुछ लोग ने मैसेज किया था, डायरेक्ट उनको पीडीएफ सेंड हो गई है। तो आप लोग अगर और स्टैटिक्स के क्वेश्चन चाहते हैं, क्योंकि सब पॉसिबल नहीं, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए एक आइडिया दे दिया गया है। अगर और स्टैटिक्स के क्वेश्चन चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अगर आप लाइव ग्रुप क्लास चाहते हैं एमयू जामिया प्रिपरेशन के लिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की लाइव क्लास चलेगी और आप लोग का एक बेस स्ट्रांग हो जाएगा। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। हम लोग स्टैटिक्स के और पीवाईक्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।